जीवों का क्रम, जीवन की दिव्य रेखा। कार्डिक बताते हैं कि सभी जीवित प्राणी, सबसे सरल से लेकर सबसे जटिल तक, जीवन की उसी महान श्रृंखला का हिस्सा हैं। यह क्रम अलग अलग सीढ़ियों से नहीं बना है, बल्कि सहज संक्रमणों से बना है, जहां प्रत्येक प्रजाति अगली से समानता और निरंतरता के बंधनों से जुड़ी होती है। प्रकृति छलांग नहीं लगाती, यह धीरे धीरे विकसित होती है, भगवान द्वारा स्थापित भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के नियमों का पालन करते हुए। प्रारंभिक जीव, जो आंखों से अदृश्य हैं, जीवन के जटिलता की ओर पहले प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनसे अधिक विकसित रूप विकसित होते हैं, पौधे, जानवर और अंत में मानव, जो बुद्धिमत्ता को नैतिक चेतना से जोड़ता है। कार्डिक दिखाते हैं कि इस क्रम में पदार्थ केवल उपकरण है और आत्मा वह मुख्य प्रेरक है। जीवन एक ही धारा है, जो निरंतर अवचेतन से विवेक की ओर और विवेक से ज्ञान की ओर बढ़ती रहती है। आधुनिक जीव विज्ञान इस निरंतरता की पुष्टि तुलनात्मक आनुवांशिकी के माध्यम से करता है। डीएनए का अध्ययन दिखाता है कि सभी जीवित प्राणी मूलभूत कोड साझा करते हैं। वायरस से मनुष्य तक, जीवन के अणु वही प्रतिकृति और वंशानुक्रम के नियमों का पालन करते हैं। यह दर्शाता है कि प्रकृति की विविधता केवल एक ही विषय पर परिवर्तन है, सृजन की एकता। कार्डिक इस विचार को पहले ही व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रकृति में सब कुछ जुड़ा हुआ है, परमाणु से लेकर अराकंज तक। आत्मा जैसे जैसे प्रगति करता है, अपने आप को अधिक परिष्कृत शरीरों से ढक लेता है, जो उसकी नैतिक और बौद्धिक विकास के स्तर के अनुकूल होते हैं। इस प्रकार जीवों का पैमाना भी आत्मा का पैमाना है, जो प्रारंभिक संवेदिता से शुरू होकर आध्यात्मिक चेतना पर समाप्त होता है। डार्विन का विकास का सिद्धांत, जो जेनेसिस से ठीक पहले विकसित हुआ, ने स्पिरिटिज्म में एक नैतिक पूरक पाया। डार्विन ने प्राकृतिक चयन की भौतिक प्रणाली का वर्णन किया, कार्डिक ने इसकी आध्यात्मिक वजह का खुलासा किया। परिपूर्णता की खोज में आत्मा की बुद्धिमान प्रेरणा। जीवन आकस्मिक नहीं है, बल्कि वह दिव्य इच्छा का परिणाम है, जो प्रकृति के नियमों के माध्यम से कार्य करता है। क्वांटम जीव विज्ञान इस सद्भाव में एक नई दृष्टि जोड़ता है। जैविक अणुओं के व्यवहार पर अध्ययन दर्शाते हैं कि क्वांटम घटनाएं, जैसे टनलिंग और सुसंगतता, प्रकाश संश्लेषण, दृष्टि और कोशिका श्वास में शामिल हैं। ये अत्यंत सटीक प्रक्रियाएं संकेत करती हैं कि जीवन के सबसे सूक्ष्म स्तरों से ही एक सूक्ष्म व्यवस्था इसकी क्रियाशीलता का मार्गदर्शन कर रही है। यह प्रत्येक जीवित पदार्थ की कंपन में मौजूद दिव्य बुद्धिमत्ता है। वनस्पति जगत में जीवन का प्रकट होना वृद्धि और प्रजनन के माध्यम से होता है। जानवरों के जगत में गति और अनुभूति के माध्यम से, मनुष्यों में चिंतन और नैतिकता के माध्यम से। प्रत्येक चरण में एक नई कार्यक्षमता जुड़ती है, पिछली को नष्ट किए बिना। विकास संचित और सुधारात्मक है, टूटने वाला नहीं। आत्मा अपनी अवतारों के दौरान इन चरणों से गुजरती है, रूपों के माध्यम से शिक्षित होती है, यहाँ तक कि पूरी तरह से पदार्थ पर अधिकार कर ले और पूर्णता में स्वयं को व्यक्त करे। कार्डिक बताते हैं कि मानव आत्मा को पूर्ण नहीं बनाया गया था, बल्कि सरल और अज्ञानी था, जिसे पदार्थ में अनुभवों के माध्यम से सीखने के लिए नियत किया गया है। इस प्रकार जीवों का क्रमिक स्तर वह मंच है जहां आत्मा की दिव्य शिक्षा होती है, जहां प्रत्येक प्रजाति सृजन की प्रक्रिया में एक पवित्र भूमिका निभाती है। मिट्टी को घुमाने वाला कीड़ा, वायु को शुद्ध करने वाला फूल, सोचने और प्रेम करने वाला मनुष्य, सभी एक ही सार्वभौमिक योजना के कार्यकर्ता हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी इस दृष्टिकोण को विस्तारित करती है, दिखाती है कि जीवन संभवतः विभिन्न दुनियाओं में विभिन्न रूपों में दोहराता है, प्रत्येक वातावरण के अनुकूल। संपूर्ण ब्रह्मांड में वही आरोहण का नियम लागू होता है, तत्वों से आत्मा तक, अवचेतन से प्रकाश तक। प्रत्येक ग्रह इस ब्रह्मांडीय जीवन महाकाव्य का एक अध्याय है। इसलिए जैविक प्राणियों का पैमाना दिव्य योजना के क्रम और निरंतरता को प्रकट करता है। विज्ञान और अध्यात्म के बीच कोई विभाजन नहीं है, परमाणु और स्वर्गदूत के बीच, प्रवृत्ति और तर्क के बीच। सब कुछ गति है, सब कुछ प्रगति है, सब कुछ भगवान का प्रकट रूप है। यदि इस विचार ने आपको जीवन के प्रति समझ और श्रद्धा दी है, तो इसे साझा करें, क्योंकि जैविक प्राणियों का पैमाना समझना यह महसूस करना है कि हम एक ही सार्वभौमिक जीवन का हिस्सा हैं।
आत्मा का अनंत सिम्फनी जो भगवान की ओर विकसित हो रही है।